ये जो रेशो जो है इसके अंदर इसको सॉल्व करने का एक सरल उपाय है। वो उपाय जो है वो है ये। अब ये क्या है कि जब यहाँ देखिए हमारी इसमें रेशो में जो होती है एक कोई अनुपात होता है पहले का, उसमें कोई मात्रा मिलाई या निकाली जाती है, अनुपात हो जाता है दूसरा। तो ये जो अनुपात जो होता है ये पहले वाला अनुपात होता है और ये बाद वाला अनुपात होता है, मिलाने के बाद और मिलाने से पहले का। तो ये जो दो अनुपात हो गए, ये जो अनुपात है इन पर जो अंतर जो आया है, जैसे कि क्या अंतर आया, पहले 2 था 1 हो गया, पहले 1 था 2 हो गया। ये जो अंतर आया है यहाँ पर देखो, यहाँ अगर हम देखेंगे कि जो वैल्यू 2 थी, जो रेशो 2 था यहाँ पर वो घटकर 1 हो गया है, यानी कि घटा है। अगर घटा है तो वो इस फॉर्म में है x/x + y में है। और अगर बड़ा है जैसे कि यहाँ पर है, पहले वैल्यू 1 थी बाद में 2 हो गई है, इसका मतलब है कि वो वैल्यू x/y के फॉर्म में बड़ी है। यानी कि बढ़ने वाली वैल्यू जो होगी, जैसे ये बड़ी है तो बढ़ने वाली जो वैल्यू होगी वो ये होगी, ये बढ़ने वाली वैल्यू रहेगी हमेशा। बड़ी है तो ये मान लेंगे कि वो जो वैल्यू जो बड़ी है वो ये है x/y है। और जो डिक्रीज जो हुई है, घटी जो है, उसको हम ये मान लेंगे कि वो वैल्यू ये है जो घट गई, यानी कि 2 थी 2 से घटकर 1 हो गई है बाद में, तो 2 पर 1 घटी यानी कि डिक्रीज हो गई है। तो डिक्रीज वैल्यू हम x/x + y को मान लेंगे कि वो जो घटने वाली जो वैल्यू है वो डिक्रीज x/x + y है। ये हो गया। इसी से ही हमारा रेशो जो है चैप्टर वो बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा कि बढ़ने वाली वैल्यू x/y है और घटने वाली x/x + y है। आप देखिए, जैसे कि मान लिया कोई 75 लीटर का कोई मिश्रण है, उसका अनुपात पहले ये था, उसमें ये दूध है, ये पानी है, दूध पानी का रेशो है, ये मिक्सचर है दूध पानी का, 2:1 का अनुपात है, जिसमें दूध जो है 2 है, पानी 1 है। उसमें पानी मिलाया जाता है, कितना मिलाया जाता है वहीं पूछा जाएगा कि कितना मिलाया है। पानी मिलाया जाता है तो अनुपात जो है, रेशो जो है 1:2 का हो जाता है। अब पूछ रहा है कि कितना पानी मिलाया गया है, कितना लीटर वैल्यू के अकॉर्डिंग मिलाया गया है। इसको सोल्व करने के 2 तरीके हैं। देखिए, पहले जो अनुपात जो था वो 2:1 था और वो बाद में 1:2 हो गया, यानी कि क्या चीज़ मिलाई गई थी, पानी मिलाया गया है। ये पानी है, ये दूध है, यहाँ पर पानी मिलाया गया है, इसका मतलब दूध तो मिलाया ही नहीं है, ना निकाला गया है। मात्रा तो दूध की हमेशा उतनी, दूध हमारा कांस्टेंट है, इसका मतलब दूध वो उतनी ही मात्रा में स्थिर है जितना पहले था, रेशो चेंज हुआ है। अब या तो हम इसको इस तरह से गुणा कर लेंगे 2 से। क्यों किया? क्योंकि हमें पता है दूध जो था वो 2 था और यहाँ पर इसको दूध को 2 ही रख लेंगे कि वो दूध 2 ही है, चेंज नहीं हुआ है, इसलिए तो 2 को 2 ही दिखा दिया कि ये चेंज नहीं हुआ। लेकिन 2 की जब यहाँ पानी से गुणा हुई तो 4 हो गया, यानी कि जो दूध जो था वो 2 था 2 ही रहा, लेकिन पानी चेंज हो गया, यानी कि 3 बढ़ गया है, 1 से 4 हो गया है। अब देखो 2 + 1 टोटल जो पहले मिश्रण जो था रेशो में वो 3 था और जो बाद में जाके कितना हो गया, 6 हो गया। जो रेशो पहले 3 था वो 6 हो गया, यानी कि डबल हो गया। 3 के ऊपर कितना बढ़ा है, 3 था, 3 पे 3 और बढ़ गया है। कितना था, 75 था, तो बढ़ा कितना, 75 लीटर। 75 लीटर और बाद में बढ़ा है, जब जाके ये 3 जो तो टोटल था वो 6 हो गया। ठीक है, तो वो ये हो गया। एक तो इसका तरीका ये है। दूसरा तरीका है इसका, अनुपात पहले 2:1 का था, बाद में 1:2 का हो गया।
अब देखो दूध कांस्टेंट था, यानी कि ये मात्रा तो चेंज हुई नहीं है, रेशो चेंज हुआ है, 2 से 1 हो गया, 2 पर 1 कम हो गया, 2 था ना 1 हो गया, यानी कि 1 कम, 2 पर 1 कम हो गया। कम का मतलब है डिक्रीज, डिक्रीज का मतलब ये डिक्रीज है, ये इंक्रीज है। जब एक वैल्यू घट रही है दूसरी वैल्यू बढ़ेगी, बढ़ने वाली x बटा वाई होगी। जब एक वैल्यू x बटा वाई बढ़ रही है तो दूसरी वैल्यू x बटे x प्लस वाई डिक्रीज हो जाएगी। अब देखो यहाँ पर ये डिक्रीज हो रही है, कितनी 1/2 डिक्रीज हो रही है, लेकिन डिक्रीज का मतलब x प्लस, यानी कि 1/2 किसके बराबर, x बटे x बटा x प्लस वाई, ये इसके है। यानी कि यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि x की वैल्यू 1 है और x प्लस वाई की 2 है, यानी कि x की वैल्यू 1 है तो 1 रख लेंगे यहाँ है, और x 1 ही है तो y कितना होगा जो 2 बन जाए, तो y 1 ही तो होगा। इसका मतलब है x 1 है और y भी 1 है। तो फिर जब घटने वाली ये वैल्यू है, घटने वाली वैल्यू ये है, तो बढ़ने वाली वैल्यू ये होगी। मैंने बताया कि जब अगर कोई वैल्यू घट रही है तो ये वाली बढ़ जाएगी दूसरी इतनी, और जब एक वैल्यू इतनी बढ़ रही है तो दूसरी इतनी घट जाएगी। अब एक वैल्यू इतनी घट रही है, x बटे x प्लस वाई घट रही है, तो दूसरी वैल्यू ये वो x बटा वाई इंक्रीज हो जाएगी। अब x बटा वाई यानी कि x 1 है और y भी 1 है, तो बढ़ जाएगी कितने पे, 75 लीटर पे। टोटल 75 मिश्रण था तो इसको गुणा करेंगे तो 75 लीटर, तो बढ़ने वाली मात्रा 75 लीटर होगी, और ये इसका आंसर भी है कि जैसे कि कोई वैल्यू है 75 लीटर का मिश्रण है, पहले उसका रेशो 2:1 था, बाद में 1:2 हो गया, टोटल रेशो 3 है, टोटल मात्रा 75 लीटर है, तो ये 1 होगा तो कितना हो जाएगा, 75/3 हो जाएगा। और हमको कितना निकालना है, 2 निकालना है, तो 2 की गुणा 25 दूनी 50, यानी कि जो 2 जो है ये 50 है, 75 में से 50 तो ये है, और 1 कितना है 25, तो ये जो है ये 25 है, तभी तो 25 और 50 75 लीटर का मिश्रण हो गया। तो ये 50 है, ये 25 है। अब हमको पता है कि ये तो 50 हो गया, ये 25 है, तो इसमें जल है, ये जल था ये दूध था, जल में ये तो कांस्टेंट है, इसमें तो मिलाया ही नहीं ना निकाला, दूध तो 50 ही रहेगा, लेकिन पानी मिलाया, पानी 25 लीटर था, तो उसमें कितना पानी और मिला दे कि उसका रेशो कितना हो जाए, 1/2। 50 की 2 से गुणा 100, इसकी 1 3 से गुणा होगी तो 25 जमा x ही रह जाएगा, 25 इधर आके माइनस 75, x बराबर, यानी कि x जो जितना हमने पानी मिलाना था वो कितना 75 लीटर। जब एक वैल्यू 2 पर 1 घट गई, यानी कि 1/2 घट रही है, तो बढ़ेगी कितनी, 1 पे 1, 75 टोटल है, तो 1 पे 1 बढ़ेगी, तो 75 का 1 पे 1 इंक्रीज हो जाएगी, तो कितनी इंक्रीज होगी 75, और ये आंसर।